ओम भूर्भुवः स्वः संगात्सपरिचयः यावत्तन्तु ये तिष्ठन्तु गृह्णन्तु ईनाञ्जलाञ्जलिनो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड दीपिका पांडेपंत उत्तराखंड हल्द्वानी से। यह है कल का वीडियो। मैंने 2 दिन की वीडियो एक साथ शेयर करी है जिसमें मैं खाना बना रही हूँ। हबीब की मतलब हबीब था हमारा। आज मम्मी जी की मतलब श्राद्ध था, तो कल शाम के टाइम हमने खाना खाया क्योंकि व्रत होता है, हबीब होता है। तो कढ़ी बनाई थी और मैंने परमल बनाए थे, सूखे आलू बनाए थे, चावल बनाए थे और रोटी बनाई थी। तो उसी की वीडियो आपके साथ शेयर की है और थोड़ी सी श्राद्ध की वीडियो मैंने क्लिक करी जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने गैस सही करवाई थी और अब ये हाल है उसका। फिर इतनी हल्की हो गई है, नीचे वाली गैस, ऊपर कितने सारे प्रेशर कुकर, इतना सारी चीज़ें सही कराएं, लेकिन फिर भी यही है। बर्तन में मांजती जा रही हूँ क्योंकि सुबह 7:30 बजे पंडित जी आ जाएंगे श्राद्ध के लिए, तो उससे पहले सारा खाना निपटाना है और मतलब बनाना है। और हिमाद्री और गरु का कल पेपर भी है, तो 5वें बच्चों की बस आ जाती है, तो उससे पहले उनका भी करना है। झाड़ू पोछा पता नहीं लगा पाऊँगी ना पाऊँगी, जहाँ श्राद्ध होगा वहाँ तो लगा दूँगी और नीचे तो ग्राउंड फ्लोर में मैं ही करती हूँ, लेकिन मुश्किल लग रहा है तो मुझे बहुत जल्दी वरना उठना पड़ेगा। और बड़ों का जो उड़द की दालें मैंने सुबह ही भिगो दी थी, वो थी कटी वाली, बस छिलके वाली, उसे मैंने धो दिया है और पीस पास के मैं अभी से रख दूँगी। खीरा जो है मतलब कोर करके अभी से रख दूँगी, जिससे सुबह फटाफट काम कर सकूँ। चावल भिगो दूँगी खीर के लिए। और पनीर, मटर पनीर बनाने की सोच रही हूँ। पनीर और मटर अभी लेकर के आती हूँ। और भिंडी बनाऊँगी, तो भिंडी भी काट के रख दूँगी, तब जाके मेरा 7 बजे से पहले सारा काम हो जाएगा। शाम के खाने की लगभग तैयारी कर दी और सुबह की शुरुआत में बनाऊँगी मटर पनीर, अरबी की सब्ज़ी सूखी, भिंडी की सब्ज़ी और दाने की चटनी, चावल की खीर और खीरे का रायता और सलाद हो जाएगा। चावल हो गया, पूरी हो गई, बड़े हो गए और जो रोटी खाएगा वो रोटी खा लेगा। पंडित जी तो शायद जल्दी में होंगे, वो नहीं खाएंगे, तो उनके लिए सूखा बैटर रखना होगा। वो बैटर की तैयारी मैंने कर दी है, तो काफ़ी चीज़ें मुझे अभी से तैयार करनी पड़ेगी। जैसे उड़द की दाल पीसना, अदरक पीस लूँगी, टमाटर पीस के रख लूँगी, मिर्चें पीस के रख लूँगी और चावल भिगो दूँगी खीर के लिए, खीरा कोर के रख लूँगी। तो काफ़ी प्रिपरेशन मुझे जब अभी से करूँगी, तब मैं अगर 3-3:30 बजे भी उठती हूँ। और बच्चों को कल पेपर भी है, उनको भी तैयार करना है, तो और झाड़ू पोछा सब हुआ। ऊपर तो बसंती बाद में आएगी, थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगी, काम का लोड कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है। खाना खाया तो थोड़ी एनर्जी आई, वरना तो मैं लुत्त पुत्त हो गई थी। सुबह से सिर्फ 2 कप चाय पी थी, एक सुबह और एक दिन में। अब ज़रा एसी की हवा खाऊं, पसीने पसीने हो गई हूँ। थोड़ा रेस्ट, फिर आगे की तैयारी। गर्व ने भी खा लिया है, भैया मैंने, पापा जी ने खा लिया है खाना, बस ये बचे हैं कहीं गए हुए, और हिमाद्री ने नहीं खाया है, पता नहीं कब खाते हैं लोग। इनका खाना ज़्यादा ज़रूरी है दिन छिपने से पहले। 5:15 हो गए हैं। अब मैंने इनको फ़ोन भी करा, इनका नंबर बिजी आ रहा था। वही सोच रही हूँ कैसे कहूँ कि जल्दी से खाना खा लो दिन छिपने से पहले, फिर भूखे रह जाते हैं। वैसे भी ये बहुत कम खाना खाते हैं, रात को तो खा ही नहीं रहे हैं आजकल, लेकिन आज खाना बहुत ज़रूरी हो कि सुबह भी शायद सेब केला खाया इन्होंने और थोड़े से उबले हुए आलू। फिर ये सो गए थे, लेट गए थे, फिर चले गए कहीं, यहाँ भी गए होंगे। और मैंने आज सेब कुछ नहीं खाया, बस पढ़ाती रही घर का काम सारा। बसंती आज आ गई थी, कल बसंती नहीं आई थी। जब तक मम्मी थी बहुत अच्छा लगता था, एक लगता था मेरा सहारा है। वो गई, फिर मम्मी जी भी लगता था कि मेरी सपोर्टिव है, फिर वो भी चली गई। अब इतना अकेलापन महसूस करने लगी हो ना, मुझे लगता है बस मैं इतने जेंट्स के मतलब सारे आदमियों के बीच में अकेली हो गई। हिमाद्री छोटी है, हर कोई मुझसे ही उम्मीद करता है और मैं किसी से उम्मीद नहीं कर सकती। कभी लगता है औरत की ज़िंदगी भी कितनी अजीब सी होती है ना, कितनी जिम्मेदारियाँ, और रिज़ल्ट तो हमेशा मुझे जीरो ही लगता है हर औरत का। वो पूरी डिवोटेड होकर काम करती है और कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता उसे, बस सबको उसमें कमियाँ ही।
the next day. मॉर्निंग एवरीवन, हमारी मॉर्निंग हो गई थी 4 बजे और मम्मी जी का श्राद्ध है। बच्ची माती को उठा रही हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करेगी। एक कमरे में झाड़ू पोछा निपट गया, उसमें बस डस्टिंग कर रही हूँ। खीर लगभग पकने वाली है, रायता बन चुका है, दाल थोड़ी देर पहले चढ़ाई, 1 सीटी आ गई है और पिंड बनाने के लिए भात पकाने रख दिया है। चावल बन चुका है, माइक्रोवेव में भिंडी बन गई, घुइयाँ बन गई और मटर पनीर की तैयारी हो रही है। टमाटर भूनने के लिए रख दिया है, बड़े बना दिए, पूरी बना दी। तो लगभग इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया है और बस हिमाद्री को उठाती हूँ, उसे तैयार कर दी, बच्चों का टिफ़िन तैयार कर दिया है। बस चाय बना के लाई हूँ, पापा जी को ब्लैक कॉफ़ी दी है। मुझसे चाय नहीं छोड़ी जा रही है। डाइटिंग में मेन जो है वो चाय छोड़नी है और मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी पा रही हूँ और चाय नहीं छोड़ रही हूँ। अब मुझे लग रहा है फिर से जो फैट कम होगी वो बहुत समय बाद ही होगी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे। हिमाद्री तैयार हो गई है, हिमाद्री रिवीजन भी कर लिया है, तो बेस्ट ऑफ लक हिमाद्री। और दादाजी के पैर भी छू के आ गई। दादाजी ने चॉकलेट भी दी। अब मैं खिला रही हूँ बच्चों को पपाया, क्योंकि खाना खाने के मूड में ये नहीं है। और इधर देखिए हमारे सबसे पढ़ाकू बच्चे गणपति का रिवीजन चल रहा है ना। ये बहुत आश्चर्यजनक बात, लेकिन वो सच में पढ़ रहा है, थोड़ा सिंसियर हो जाता है एग्ज़ामों में। तो चलिए खाइए पपाया। मेरा बच्चा खाएगा, मेरा पुतीला है, पुतीला, दादी का पुतीला। दादी का श्राद्ध है। दादी कहती थी ये लड़का है, लड़का जो लड़कर आया है, ऐसे ही कहती थी दादी। दादी इनकी मज़ेदार थी, मज़ा किया। और मैं थोड़ी सीरियस थी, मुझे मजाक करना ज़रा कम ही पसंद है। खाना लगभग तैयार, मटर पनीर, चावल की खीर, भिंडी की सब्जी, घुइयाँ, भात, दाल, बड़े, पूरी, चावल, खीरा, रायता भी अभी दाड़िम लेने गए हैं, दाड़िम की चटनी के लिए। और अनार पापा जी छील रहे हैं इनमें, क्योंकि अनार शुभ माना जाता है। और ये अरहर उड़द मिक्स दाल, क्योंकि वैसे उड़द शुभ मानी जाती है, लेकिन हम पूरी तरह उड़द नहीं खाते हैं, तो इसलिए इसमें अरहर भी मिलाएगा। बच्चे जा चुके हैं, मिस्टर प्रदीपन बच्चों को बस में बैठा के आ गए हैं। बस पेपर हो जाता है तो गर्भ के 2 पेपर रह जाएंगे और हिमाद्री का बस 1 मैथ का। अगर 14 को पेपर हो गया होता तो बस 1 पेपर रहता। खैर 28 तक मैंने छुट्टियाँ ली थी, 29 को संडे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 29 को तैयारी कराऊँगी। तैयारी है ये SST की, बस कंप्यूटर की आज और कल तैयारी करानी है, 1 दिन की छुट्टी है। और हिमाद्री की मैथ लगभग पूरी तैयार है, मैथ में वो सही भी है, रिवीज़न कराऊँगी। अब देखते हैं नंबर कैसे आते हैं। पेपर तो सही बता रहे हैं, लेकिन बच्चों का पता नहीं होता ना, वो सोचते हमने सही करा, लेकिन पता चलता है कि कैसा करा। सब क्लीनिंग हो गई है, अच्छे से सफाई कर दी। छुट्टी में थोड़ी ढंग से सफाई भी करी। अब पता नहीं रामनगर कब जाना होगा, वहाँ भी सफाई करनी है मुझे। वहाँ के लिए बहुत बेचैनी हो रही। मेरा घर गंदा पड़ा है, इनकी धोती निकाल दी है, ये साफ़ कर दिया है सारा। यहाँ इनका कुर्ता पड़ा है और ये किचन वगैरह सब साफ़ कर दी है। यहाँ सब क्लीनिंग, बाथरूम भी नहा धो के चमक गया है, पूरा क्लीन कर दिया है। और ये रहा हमारा ये वाला कमरा, यहाँ भी रह गया था, बस मैंने अभी झाड़ू पोछा लगा दिया है। पापा जी ने दाड़िम छील दिया होगा, बस चटनी बनाती हूँ, और अनार छील दिया होगा। और ये हमारी फ़िशेस 4 फिश में और छोटी छोटी ये देखिए लेकर के आई थी, क्योंकि 2 एंजल मर गई थी तो मैं 4 और ले आई। और एक मछली, काई खाने वाली मछली और लानी है, पास वाली शॉप में नहीं मिली तो 2 और लेकर के आऊँगी काई खाने वाली मछली। इसकी वजह से ना काई बहुत जल्दी जमा हो जा रही है, तो जल्दी जल्दी क्लीन करना पड़ रहा है। बस पंडित जी का इंतज़ार है। ये तिमले के पत्ते ले आए हैं, आंवले के पत्ते और सफ़ेद फूल लेके लाने रह गए हैं, लेने के लिए गए हैं। और बस बच्चों का पेपर सही से हो जाए, ये तो काम निपट ही जाएगा, क्योंकि श्राद्ध करने का काम इनका, मेरा नहीं। बहुत हुआ तो वैसे तो ये खुद ही खाना निकाल लेते हैं, अगर कहेंगे तो मैं रसोई में चली जाऊंगी काम करने के लिए। कपड़े धुलेंगे नहीं, कपड़े जब श्राद्ध हो जाएगा उसके बाद धुलेंगे, तो वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। बाहर भी मैंने क्या कहते हैं शाम को ही सब पौधों में पानी डाल करके सब धो दिया था, बिल्कुल ये सब साफ़ है। और हैरी महाराज को भी कल मैंने नहला दिया था। मैंने कहा भाई दादी का श्राद्ध है तो क्या कहते हैं नहाना बहुत ज़रूरी है, तो उसको मैंने नहला दिया। होगी मरने से पहले भी मम्मी जी ने कहा था हैरी कैसा है। ये भाई दादी का सबसे छोटा पोता ठहरा।
प्रदीपन का मोबाइल प्रॉब्लम कर रहा था तो डील चल रही है, तो मैंने एक मोबाइल और मंगा लिया। मेरी एक मैं किश्तों में मंगाती हूँ, एक ही किश्त ख़त्म होती है, दूसरा मोबाइल खरीद लिया जाता है। तो क्या बहुत महंगा नहीं, रेडमी का मंगाया है 5G वाला ही, तो कल परसों तक आ जाएगा पुराना मोबाइल। इस बार हम बेच देंगे क्योंकि बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, तो शायद 3-4 हज़ार का जाए, 2 हज़ार का जाए, लेकिन अब क्या बेच देना है क्योंकि वो प्रॉब्लम करने भी लगा था। बार बार उसके सिग्नल चले जा रहे हैं। पहला मोबाइल ऐसा है पोको का जिसमें ऐसी प्रॉब्लम हुई कि बार बार सिग्नल चले जाते हैं, आईसी जल जा रही है। तो भैया मैं तो यही सजेस्ट करूँगी पोको का मोबाइल कभी ना लिया जाए, वरना मैं हमेशा रेडमी, रियलमी, सैमसंग और पहले नोकिया लेती थी, फिर आईफोन भी अच्छा रहा। और बस ये सब। तो जो 30 मैंने 88 का लिया था, 88-90 का, अब उसके रेट शायद 38 समथिंग हो गए हैं। सेल में कह रहा था अगर मम्मी वो ले ले, मैंने क्यों ले ले इतना महंगा मोबाइल एक है बहुत है, बाद में सोचा जाएगा। और ये फ़ैन ख़रीदा था मैंने बच्चों की पसंद, क्या मेरी पसंद से, मेरी बड़ी इच्छा थी। धीरे धीरे कुछ ना कुछ हम लोग जोड़ते ही रहते हैं। एक्वेरियम इस बार फ़ैन ले लिया क्योंकि ये भी सब इतने सस्ते तो आते नहीं हैं, तो बस चीज़ें जोड़ती रहती हूँ। पंडित जी आ चुके हैं, तैयारी चल रही है। कभी इतनी मंजिले में जा रही हूँ मंदिर का सामान लेने के लिए, कभी नीचे आ रही हूँ कुछ लेने के लिए। और शायद बीच वाले पोर्शन में, फर्स्ट फ्लोर में हो रहा है। चाय बनाने में नीचे आई हूँ, ये बन रही है चाय पंडित जी के लिए, थोड़ी सी मैं भी पी लूँगी। बस काम चल रहा है और देखते हैं कितना टाइम लगता है श्राद्ध में। और उसके बाद मैं रसोई में ही घुस जाऊंगी, जो जो चीज़ की ज़रूरत होगी मैं देती जाऊंगी। मम्मी जी भी यही करा करती थी, देती जाती थी। बस थोड़ा सा वो चेंज था कि वो ज़रा ऊनी कपड़े पहन के बनाया करती थी, मैं ज़रा थोड़ी सी ये सब ऐसा करके नहीं बनाती हूँ। मैं अपने जैसे नॉर्मल कपड़े पहनती हूँ, उसी से ही सब चीज़ें बनाती हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः सन्तारिसप्तर्षयः या गच्छन्तु ये तिष्ठन्तु गृह्णन्तु ईनाञ्जलाञ्जलिनो। यहाँ पे डालो, यहाँ से निकलेगा ये ऋषि, ये देवते मूली बंद करो। ओम सनक संपदाम सनक संपदाम संदन संदिदाम संदन संदिदाम सनातन संदिदाम सनातन संदिदाम ओम गरुड़ संदिदाम गरुड़ संदिदाम आदि संदिदाम आदि संदिदाम। 10 बजे तक श्राद्ध निपट गया था। फिर मैंने सबसे पहले मिस्टर प्रदीपन ने खाना खाया, देखी मेरी चीटी ने काट दी और इतना मोटा हो गया ना, मैं बताशा खा रही थी, मुझे नहीं पता था इसके अंदर चीटी है। उसने इतनी जोर से काटा, एक तो फूल के इतना मोटा हो गया। और फिर भैया को खिलाया, पापा जी को खिलाया, फिर मैं ताई जी के यहाँ खाना दे गई। फिर मैंने थोड़े से चावल खा लिए और बच्चों का आने का टाइम हो गया, उनका वेट कर रही हूँ। पूछूँगी चावल तो रखे हुए हैं, दाल भी रखी, लेकिन अगर पनीर खाना चाहेंगे तो आटा ख़त्म हो गया, आटा गूंदना है। कपड़े श्राद्ध के बाद धोए डाल दिए हैं, फिर बच्चे के कपड़े अभी फिर से धो दूँगी। और बस उनका वेट कर रही हूँ, 1 बजने वाले हैं, बस आने का उनका टाइम हो रहा है। उससे पहले मैंने सोचा वीडियो को एडिट कर दी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।